दोस्तों, एक समय था जब लोग कह रहे थे सुजलॉन तो गई, अब ये कंपनी कभी खड़ी नहीं हो पाएगी। लेकिन भाई साहब, इसे कहते हैं जोरदार कमबैक। सुजलॉन ने मार्केट में ऐसी वापसी की है कि बड़े बड़े एनालिस्ट भी हैरान हैं। अभी हाल ही में कंपनी को 195 मेगावाट का एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। और सिर्फ ऑर्डर्स ही नहीं, इस बार कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं ना, वो बॉस सच में काफी स्ट्रांग है। अब जरा ठंडे दिमाग से इसके नंबर्स को देखो। कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ रही है, प्रॉफिट का ग्राफ ऊपर जा रहा है, मार्जिन्स में सुधार है, और जो सबसे बड़ी सिरदर्दी थी, कैश फ्लो, वो भी अब पॉजिटिव होता दिख रहा है। पहले सुजलॉन का नाम सिर्फ भारी कर्ज, डेट और लॉसेस की वजह से खबरों में आता था। लेकिन अब पिक्चर बदल चुकी है। कंपनी फाइनेंशियली काफी स्टेबल हो रही है। बैलेंस शीट देखेंगे तो रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, ब्याज का खर्चा, इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो रहा है और कंपनी अब वापस एक्सपेंशन पर फोकस कर रही है। अब स्क्रीन पर देखो चार्ट और लेवल्स। टेक्निकल एनालिसिस। चार्ट में आपको साफ दिखेगा कि स्टॉक ने नीचे 39 से 40 रुपए के आसपास एक बहुत ही तगड़ा सपोर्ट बनाया था। वहीं से स्टॉक ने ऐसी छलांग लगाई कि अभी प्राइस 54-55 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो दो लेवल्स अपनी डायरी में नोट कर लो। पहला, सपोर्ट। नीचे की तरफ 51 रुपए का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक स्टॉक इसके ऊपर टिका हुआ है तब तक माहौल एकदम पॉजिटिव है। दूसरा, रेसिस्टेंस। ऊपर की तरफ 58 से 60 रुपए का जोन एक बड़ा स्पीड ब्रेकर रेसिस्टेंस है। जिस दिन सुजलॉन ने इस 60 के लेवल को भारी वॉल्यूम के साथ पार कर दिया तो भाई, इसमें एक और बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो इसका पीई रेशियो अभी भी कई बड़ी रिन्यूएबल कंपनियों के मुकाबले कम है। यानी अगर फ्यूचर में इनकी ग्रोथ ऐसी ही चलती रही तो स्टॉक में आगे बहुत बड़ा मूव आ सकता है। लेकिन भाई, जोश में होश मत खोना, रिस्क अभी भी खत्म नहीं हुआ है। सुजलॉन के स्टॉक में वॉलेटिलिटी, उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा रहती है। इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स की भारी भीड़ है, इसलिए जब ये भागता है तो सर्किट मारता है और जब गिरता है तो पैर कांपने लगते हैं। शॉर्ट टर्म में 10-15% का स्विंग आना सुजलॉन के लिए बिल्कुल आम बात है। तो बॉटम लाइन क्या है बॉस? अब सुजलॉन सिर्फ हवाई या हाइप वाला स्टॉक नहीं रहा। कंपनी के नंबर सुधर रहे हैं और सबसे बड़ी बात, इसे रिन्यूएबल एनर्जी की जो वेव चल रही है उसका पूरा फायदा मिल रहा है। अगर मैनेजमेंट ने काम सही से जारी रखा और ऑर्डर्स ऐसे ही आते रहे तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक और बड़ा बन सकता है। बाकी तो आप जानते ही हैं, शेयर मार्केट है तो रिस्क है, इसलिए पैसा लगाने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर कर लें। अगर आज का ये आसान भाषा वाला एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ठोक देना और ऐसे ही कड़क स्टॉक एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।